मैं डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, CMD PG कॉलेज बिलासपुर CG। मेरा आज का टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकन स्पंज साइफा। BSc पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 3 का ये टॉपिक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पंज। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे। साइकन ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। इसकी बॉडी वाल ये 2 लेयर से बनी हुई होती है, डर्मल लेयर और गैस्ट्रल लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच में इंटरमीडिएट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मीसेनकाइम। डर्मल लेयर आर पिनेकोडर्म। डर्मल लेयर को पिनेकोडर्म भी कहा जाता है। ये जो लेयर होती है इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक्सोपिनेकोडर्म और एंडोपिनेकोडर्म। एक्सोपिनेकोडर्म ये एंटायर बॉडी सरफेस को कवर करती है एक्सेप्ट ऑस्टिया एंड ऑस्कुला। एंड जो एंडोपिनेकोडर्म है ये इन करंट कैनाल्स, इन करंट जो चैम्बर्स होते हैं और जो स्पंजोसील होती है उसको ये उसकी लाइनिंग बनाते हैं। ये जो लेयर होती है इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स ये सिंपल फ्लैटेंड पॉलीगोनल सेल्स होती हैं। These are epithelial like cells. Pinacocytes are ectodermal in origin and they form a loose layer. दूसरी हैं पोरोसाइट्स। These are tubular cells और ये जो सेल्स होती हैं ट्यूबुलर पोरोसाइट्स ये पिनेकोसाइट्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, उनके बीच में होती हैं। ये ओपनिंग्स बनाती हैं डर्मल लेयर की। दूसरी है गैस्ट्रल लेयर जिसे कोइनोडर्म भी कहा जाता है। ये जो लेयर है इस लेयर में सेल्स होती हैं कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। तो जो कोइनोडर्म हैं ये रेडियल कैनाल्स की लाइनिंग बनाती हैं, मतलब रेडियल कैनाल्स लाइंड होती हैं कोइनोसाइट्स से, कॉलर सेल्स से। ये फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें कोइनोसाइट्स का तो ये राउंडेड और ओवल शेप्ड होती हैं। इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस और जो साइटोप्लाज्म हैं इसमें एक या एक से अधिक वैक्यूल्स होती हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं। इसका जो फ्लैजलम है ये साइटोप्लाज्म में बेसल ग्रेन्यूल से अराइज करता है और इसका जो बेसल पोर्शन है ये सराउंडेड होता है बाय कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कॉलर। अब देखिए फ्लैजलम साइटोप्लाज्म में बेसल ग्रेन्यूल से अराइज करता है और ये जो बेसल ग्रेन्यूल है ये ब्लीफेरोप्लास्ट से कनेक्टेड होता है
बाय ए रूट एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिससे राइजोप्लास्ट कहा जाता है। इससे ब्लीफेरोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल कनेक्टेड होते हैं। यदि हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो जो फ्लेजलम होता है इसमें इसका जो बेसल पोर्शन है जो कि कॉलर से सराउंडेड होता है, ये कॉलर 20 से 30 टेंटिकल्स से बना हुआ होता है। इसमें जो टेंटिकल्स होते हैं कॉलर में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इसे देखा जा सकता है, इसमें 20 से 30 टेंटिकल्स होते हैं। ये देखिए फिगर में इसे शो किया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ ए कोइनोसाइट। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप देखिए, ये ओवल शेप्ड है। इसमें साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस है। साइटोप्लाज्म में इसमें कई वैक्यूल्स दिख रही हैं। इसके अलावा बेसल ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस के सामने बेसल ग्रेन्यूल जिससे फ्लेजलम अराइज करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बेसल ग्रेन्यूल ब्लीफेरोप्लास्ट से कनेक्टेड है राइजोप्लास्ट से। इनके बीच में है राइजोप्लास्ट जो बेसल ग्रेन्यूल और ब्लीफेरोप्लास्ट को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर देखिए ये कॉलर है। मीजेनकाइम ये डर्मल और गैस्ट्रल लेयर के बीच का स्ट्रक्चर होता है। मीजेनकाइम ये इंटरमीडिएट लेयर होती है। मीजेनकाइम ये जिलेटिनस ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स से बना हुआ होता है जिसे कहा जाता है मीजोग्लिया। इसमें जो मीजोग्लिया है इसमें स्पिक्यूल्स और अमोबैट सेल्स होती हैं जो कि मॉडिफाई होकर डिफरेंट टाइप के सेल्स बना लेती हैं। सेल्स ऑफ मीजेनकाइम। यदि हम मीजेनकाइम की सेल्स देखें तो ये मॉडिफाइड अमोबैट सेल्स होती हैं, अमीबोसाइट्स होती हैं। इसमें देखिए स्क्लेरोब्लास्ट, ये मॉडिफाइड अमीबोसाइट्स हैं। स्क्लेरोब्लास्ट ये सिक्रीटरी सेल्स होती हैं जो कि स्केलेटन को सिक्रीट करती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट, स्पंजियोब्लास्ट। लेकिन क्योंकि साइकन क्लास कैल्केरिया का मेंबर होता है, मतलब इसका जो स्केलेटन है ये कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर जो स्क्लेरोब्लास्ट होती हैं ये कैल्कोब्लास्ट होती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाती हैं। स्पिक्यूल्स कैल्केरियस स्पिक्यूल्स को सिक्रीट करती है। कैल्कोब्लास्ट इन साइकन दैट सिक्रीट कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। दूसरे प्रकार की जो सेल्स हैं ये हैं आर्कियोसाइट्स। ये अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं, लार्ज इन साइज एंड न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस। ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, टोटीपोटेंट इन नेचर, मतलब ऐसी सेल्स जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स में। इन्हें हम कहते हैं ऐसी सेल्स कहलाती हैं टोटीपोटेंट सेल्स। इसके बाद में कोलिनोसाइट्स, ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती हैं। ये स्टिलेट शेप्ड सेल्स होती हैं और इसमें रेडिएटिंग प्रोसेसेस होते हैं। क्रोमोसाइट्स, ये पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, पिगमेंटेड अमीबोसाइट्स विथ लोबोज सीडोपोडिया। थीसोसाइट्स ये अमीबोसाइट्स, ऐसी अमीबोसाइट्स जो कि स्टोरेज सेल्स होती हैं विथ लोबोज सीडोपोडिया। मायोसाइट्स,
ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं जो कि ऑस्कुलम, एपोपाइस एंड अदर पोर्स के चारों ओर होती हैं। ये सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड होती हैं और ये स्फिनिक्टर की तरह एक्ट करती हैं। मतलब इसकी जो ओपनिंग होती है उसके डायमीटर, जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं उसके डायमीटर को ये रेगुलेट करती हैं। मायोसाइट्स। ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स ये भी सिक्रीटरी सेल्स होती हैं। ट्रोफोसाइट्स ये डाइजेस्टेड फूड को सर्व करती हैं। इनमें डाइजेस्टेड फूड होता है ट्रोफोसाइट्स में। मॉडिफाइड अमीबोसाइट्स होती हैं। ये देखिए पहला वाला जो फिगर है इसमें साइफा में ये डर्मल पोर या ऑस्टिया के चारों ओर मायोसाइट्स को दिखलाया गया है। ये डर्मल पोर मेम्ब्रेन है। इनकरेंट कैनाल की जो ओपनिंग है इसके ऊपर पोर मेम्ब्रेन होती है, उसमें डर्मल पोर या ऑस्टिया, इसके चारों ओर हैं मायोसाइट्स। यहाँ पर देखिए अलग से भी दिखलाया, ये मायोसाइट्स, बीच में एपोपाइल है। एपोपाइल, इसके चारों ओर ये एपोपाइल सराउंडेड है मायोसाइट्स से, इसके चारों ओर है। ये ग्लैंड सेल्स हैं। और यहाँ पर देखिए ये पोरोसाइट, प्रोसोपाइल है। ये देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ये स्क्लेरोब्लास्ट, यहाँ पर ये कॉलर सेल्स हैं, फ्लैजेटेड सेल्स हैं। इसमें आप देखिए पिनेकोडर्म सेल्स हैं, लार्ज सेल्स, पॉलीगोनल सेल्स, मायोसाइट्स, फुजिफॉर्म सेल्स, पोरोसाइट। ये देखिए इसमें सेंट्रल ट्यूबुलर पैसेज होता है। सेंट्रल ट्यूबुलर पैसेज होता है प्रोसोपाइल में। ये साइटोप्लाज्म है, साइड में न्यूक्लियस है। ये यहाँ पर देखिए ये थीसोसाइट्स हैं। इसके साइटोप्लाज्म में आप देखिए फूड पार्टिकल्स हैं। ये रिजर्व फूड मटेरियल है। इसमें लोगोपोडिया है। ये देखिए क्रोमोसाइट्स, इसमें साइटोप्लाज्म में पिगमेंट्स हैं और इसमें लोगोपोडिया है। ये कोलोनोसाइट्स हैं, स्टिलेट शेप्ड, मतलब स्टार लाइक शेप्ड, और इसमें रेडिएटिंग ये देखिए प्रोसेसेस हैं। तो ये से डिफरेंट टाइप की सेल्स इसमें शो की गई हैं। साइकन स्पंज ये स्पिक्यूल से बना हुआ होता है। ये अभी हमने आपको बतलाया कि ये कैल्कोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट जो कि इसमें कैल्कोब्लास्ट होती हैं सेल्स, इसका सिक्रीशन होता है। ये सिक्रीट करते हैं कैल्केरियस स्पिक्यूल्स को। तो स्पिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। द स्पिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स एंड टेट्राएक्सन स्पिक्यूल्स। अब देखिए मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स, दीज आर थ्री टाइप्स, ए लॉन्गर वंस, बी शॉर्टर वंस, सी क्लब शेप्ड। पहला जो लॉन्ग मोनोएक्सन्स होते हैं ये ऑस्कुलम के चारों होते हैं, सराउंड द ऑस्कुलम। जो शॉर्ट मोनोएक्सन्स होते हैं ये रेडियल कैनाल्स के पैरेलल होते हैं, और जो क्लब शेप्ड होते हैं मतलब ये ग्रुप्स में होते हैं, ये डर्मल कॉर्टेक्स में होते हैं। मोनोएक्सन्स ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोएक्टिनल मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स एंड डाइएक्टिनल मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स। मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स मतलब मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स एक सिरे पर ही पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड ऑन वन एंड एंड ब्लंट ऑन द अदर साइड। दे आर कॉल्ड मोनोएक्टिनल मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स, मतलब जिनका एक एंड जो एक सिरा पॉइंटेड होता है और दूसरे सिरे पर ये ब्लंट होता है। डाइएक्टिनल मतलब इसके दोनों ही बोथ एंड्स
इफ़ दे आर पॉइंटेड ऑन बोथ द एंड्स, ये दोनों ही सिरे पर, इसके दोनों ही सिरे पॉइंटेड होते हैं, तो इससे इन्हें हम कहते हैं डाईएक्टिनल मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स। टेट्राएक्सन स्पिक्यूल्स, ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं इसमें 4 रेज होती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है टेट्राएक्सन स्पिक्यूल्स। ये गैस्ट्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। ये जो टेट्राएक्सन स्पिक्यूल्स हैं ये 1 रे को लूज कर देता है कभी कभी, तो उस समय ये ट्राई रेडिएट हो जाता है, ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स में बदल जाता है। यूजुअली द टेट्राएक्सन्स एंड ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट नियर स्पंजुस, ये स्पंजुसिल के पास में ही होते हैं, टेट्राएक्सन एंड ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स। फंक्शंस ऑफ द स्पिक्यूल्स इन साइकन, इनका यदि हम फंक्शन देखें तो ये बॉडी में एक फ्रेमवर्क बनाकर इसकी बॉडी जो सॉफ्ट होती है उसको सपोर्ट देते हैं, गिव सपोर्ट टू द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द साइकन। दूसरा, ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये गिव डेफिनिट शेप टू द बॉडी। तीसरा, दे प्रोटेक्ट द बॉडी और लस्ट, और बहुत इम्पॉर्टेंट इसका जो फंक्शन होता है कि ये जितनी भी इसकी ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, इसकी कैनल्स होती हैं, इसको ओपन रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ। दे विल कीप ओपन द डर्मल ऑस्टिया एंड कैनल्स थ्रू आउट द लाइफ। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं।